नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है और सीफू द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात एएनएम की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट एएनएम भर्ती 2023। सबको सबसे पहले शुभकामनाएं, बधाई कि आपका जो है लिस्ट आ चुका है और 4847 पदों का पर यह भर्ती होना था। और जिसमें से दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 1173 जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड फिर से किया गया। जैसा कि सुबह से ही हमने बता रखा था कि 1173 होल्ड हैं, तो 3671 लोगों का जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और ये जो होल्ड हैं ये सभी चयनित हैं, इसमें चिंता करने की डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो पिछले साल 6/10/2023 को अंतरिम चयन सूची जारी की गई थी, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो जारी किया गया था। और उसके बाद परिवेदनाएं मांगी गई थी, काफ़ी सारी परिवेदनाएं लगी और परिवेदनाओं के निस्तारण के उपरांत जो है अब ये जो फाइनल परिणाम है वो जारी किया गया। ये कट ऑफ अंक है दोस्तों। जनरल का कट ऑफ अंक आप लोग देखें 68.842, विडो का 44.925 और विवाह विच्छिन्न अर्थात ये तलाकशुदा का है 64.467। ओबीसी का देख लीजिए 63.508, इसके अलावा 36.100 विडो का और 52.945 ये तलाक का। इसके अलावा दोस्तों एससी का आप लोग देखें तो 54.050 सामान्य महिला का रहा है, 37.046 विडो का एससी में और 37.720 ये रहा है तलाक एससी कोटे का। अब एसटी की बात करें 50.033 और विडो की बात करें तो 38.883 एसटी में और 38.075 ये तलाक का रहा है। इसके अलावा एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग 52.783 और 42.142 ये विडो का है एमबीसी में और 43.533 ये तलाक का है। ईडब्ल्यूएस का 52.350 है और विडो में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 37.667 और 37.114 जो है तलाक का रहा है। सहरिया का 44.917। अब ये लिस्ट जो है इसका कट ऑफ आप लोगों के सामने। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो कट ऑफ अंक है लगभग कैटेगरीज में कुछ पॉइंट्स जो है डाउन हुए हैं, कुछ पॉइंट्स जो है डाउन, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुआ लेकिन डाउन जरूर हुए हैं। कारण ये है इसमें कि काफ़ी सारे जब प्रोविजनल लिस्ट आया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका सॉर्ट आउट यहाँ पर सीफू ने किया है, कुछ बोनस अंकों को लेकर के, कुछ अन्य चीज़ों को लेकर के। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कट ऑफ अंक कुछ पॉइंट्स डाउन हुए हैं, यानी कि कुछ और नई जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कुछ ऐड हुई हैं। ज़्यादा अंतर नहीं बढ़ा है लेकिन कुछ बढ़ा है, ठीक है, कुछ अंतर जो है इसमें पड़ा है, कम हुआ है कट ऑफ, ठीक है। हालांकि हमने दावा करा था कि जो है कट ऑफ एएनएम्स का कम से कम ओबीसी में बढ़ सकता है, लेकिन ओबीसी में कुछ पॉइंट्स जो है डाउन हुए, जो कि अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों, ये चलता रहता है। अब दोस्तों आगे बात करें टीएसपी की, तो टीएसपी में देखो महिला जनरल का 55.217, विडो की हम बात करें 36.623 और विवाह विच्छिन्न की हम बात करें 45.555 और टीएसपी एससी की बात करें तो 50.542 और टीएसपी एसटी की बात करें तो 47.583 और टीएसपी में अगर तलाक की बात करें 44.245। अब आप लोगों का क्या होगा, पोस्टिंग ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे, उससे पहले आप लोग ये लिस्ट देख लो। सबसे पहले जो स्थान आया, पहली मेरिट जो बनी है बीना नाम के अभ्यर्थी की बनी है, इसका आप लोग कट ऑफ देखो। देखिए इसकी परसेंटेज है 30 बोनस अंक जोड़ने के बाद 84.005, ठीक है। ये है आप लोगों के सामने लिस्ट। अब दोस्तों होल्ड भी काफ़ी संख्या में रखे गए हैं। अब देखिए टोटल 3300 कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर नॉन टीएसपी में फ़िलहाल इस लिस्ट में दिए गए हैं, काफ़ी संख्या में है। होल्ड भी रखा गया है, होल्ड का कारण भी आप लोगों को बता देते हैं क्यों रखा गया है। ये लिस्ट आप लोग देख लो, कमेंट करके ज़रूर बताना। सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबको बधाई भी, बहुत सारी बधाई भाई, ठीक है। खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, ऐसी भी मनोकामनाएं आप सबके लिए। बस एक काम नहीं करना, नौकरी करो तो बस किसी के साथ बदतमीजी बेईमानी मत करना, ठीक है। मतलब बड़े प्यार से पेशेंट को आप लोगों को सहयोग देना है, ठीक है, अच्छे से कार्य करना अपना। ये ना है कि आप लोगों को जनता जिसकी आप लोग सेवा करो वो आप लोगों को कुछ भला बुरा कहे। बस जीवन में कुछ कमाना है तो बस यही है कि आप लोग सेवा अच्छे से करनी है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में आप लोगों की ड्यूटी लगेगी, एएनएम बहुत एक तरीके से जिम्मेदारी का काम है, ठीक है। आप लोग सब परिचित हैं, तो ऐसा काम करना है कि आप लोगों को 4 गाँव के लोग उस जिस आप लोगों का सब सेंटर पर ड्यूटी आए तो जहाँ पर 4 लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, काम के बदौलत रिस्पेक्ट हो आप लोगों की, ठीक है। ऐसा काम करना आप लोगों को, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए
हम बता दें कि ये लिस्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है। इस लिस्ट को देख लीजिएगा। 3383 कितने 3383 नॉन टीएसपी के ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है। आप टीएसपी की भी आप लोग देख लो, टीएसपी में भी यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है टीएसपी का, सबसे अंत में टीएसपी का ही है। और इसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं 3383 के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें भी हैं, देखो, ठीक है। ये टीएसपी का है आप लोगों के सामने। टीएसपी का कितना है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। 288 कितने हैं 288 ये टीएसपी के। अब जो होल्ड है वो देखो, इनका अनुभव का सत्यापन नहीं हुआ, एक्सपीरियंस रीवेरीफाई नहीं हुआ, इस कारण से ये होल्ड है। इनकी संख्या 305 है, पहला ये है, ठीक है दोस्त, सॉरी 307 है। 307 एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कैश पेमेंट भी है इसमें। इसके अलावा अन्य राज्यों से, ठीक है, अब अन्य राज्यों से जिनके डिग्री डिप्लोमा जांच ने, जैसे कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये जो स्टेट्स थे, एमपी हो गया, इनमें से अब इसमें से कुछ पंजाब वाले शामिल हैं भी, कुछ होल्ड पे भी हैं, तो ये आप लोगों को मिला जुला मिल जाएगा सर, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना यदि आप लोग पंजाब से थे, हरियाणा से थे, यदि फिर भी होल्ड पर हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि पता चल सके क्या कुछ कहानी है, ठीक है। ये है, ये काफ़ी संख्या में होल्ड पर है कैंडिडेट्स, ठीक है। 557 आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद देखिए 557 के बाद ये एक और लिस्ट 596 ये 305 वो 307। उसके बाद देखो ये पीएच कैंडिडेट्स है, विशेष योग्यजन, इनका क्या है, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना अपेक्षित होने के कारण, यानी कि जहाँ आप लोगों का मेडिकल बोर्ड बनाया था, एसएमएस या कोई और हॉस्पिटल था, तो वहाँ से आप लोगों का इन्होंने भेजा नहीं कि आप वाकई में पीएच हैं या नहीं है, तो वो कैंडिडेट है 19। अनुभव का सत्यापन नहीं होने और अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं को सत्यापन नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। अब भाई साहब इनमें अनुभव का सत्यापन भी नहीं हुआ इनका, और ये अन्य राज्यों से पास आउट भी हैं, ठीक है। इस वजह से इन कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है 53 कैंडिडेट्स है, जिनका ना तो एक्सपीरियंस वेरीफाई हुआ, और दूसरा कारण ये थे अन्य राज्यों से भी थे। अब पंजीयन प्रमाण पत्र का रास्ता नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन हेतु विचाराधीन होने के कारण, ये आरएनसी के कारण रोके गए हैं साहब, ठीक है। आरएनसी से इनका पंजीयन जो है, यानी कि आरएनसी सर्टिफिकेट है, वेरीफाई नहीं करा गया, इस कारण इन संख्या कितनी है 18 है, 18 लोग हैं, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अब भाई साहब ये जो खेल कोटे के हैं ये 4 महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, 4 तो ये हैं और एक और इन्होंने बताया है 5वीं ये है भाई, इसमें कि खेल कोटे से भी है और इनके अनुभव का सत्यापन भी नहीं हुआ, इस कारण से ये 4 ये हैं। अब आगे देखो, माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों के मद्देनजर ये 2 परिणाम है कोर्ट कचहरी के मैटर के कारण, मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना और अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण ये एक अभ्यर्थी है। इसी तरीके से आप लोग देखो, जाति वर्ग के प्रमाण पत्र अग्रिम सत्यापन के अध्याधीन, इनका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैटर है, 2 कैंडिडेट्स हैं ये, और ये आप लोगों का है पंजीयन प्रमाण पत्र का रास्ता नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन नहीं होने और अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण, इस संयुक्त रूप से इसके 2 मैटर हैं, एक तो एक्सपीरियंस रीवेरीफाई नहीं हुआ, एक पंजीयन रास्ता नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाई नहीं हुआ। आप देखिए अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण रोके गए अभ्यर्थियों की सूची, तो ये भी आप लोग देखो कितने हैं 83, ठीक है। और अन्य राज्यों से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं का सत्यापन, इनकी अंक तालिकाओं का सत्यापन ये 52 है, ठीक है। और ये विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना, ये अलग से आप लोग 5 कैंडिडेट्स आप लोग देखें, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है साथियों, ये भी आप लोग